नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में आज बड़े एक्शन, बड़े इवेंट्स हैं और उससे पहले मार्केट में आपको एक बड़ी करेक्शन देखने को मिली। इंट्राडे में निफ्टी ने 17,800 का लेवल भी ब्रेक करा एंड ब्रेक करने के तुरंत बाद ही कहीं ना कहीं ऊपर निकला है। एंड सुबह से अगर आप अभी तक देखें तो कंटिन्यू लोअर लोस का फॉर्मेशन ही दिख रहा था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, अभी जस्ट 12:26 हो रहे हैं जब स्टॉक ने प्रीवियस लो के इंट्राडे में प्रीवियस लो के ऊपर की क्लोजिंग दी है 5 मिनट की कैंडल पे। तो ये एक अपने आप में आज के सेशन में अब कहीं ना कहीं जाके ऐसा लग रहा है थोड़ा सा मोमेंटम चेंज हो सकता है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, कल के सेशन में अगर आप यूएस मार्केट को देखें तो वहां भी ऑलमोस्ट उनके बाजार के हिसाब से 11 बजे तक लोअर लोज लगे एंड उसके बाद रिकवरी स्टार्ट हुई है एंड डेज हाई पे बाजार बंद हुआ अराउंड 268 पॉइंट्स ऊपर। मैं ये तो नहीं कह रहा आपको कि हमारे बाजार में तेजी आएगी या फिर यहां से रिकवरी, बट हाँ कुछ फॉर्मेशन मिलती जुलती सी दिख रही है। एंड हमारे बाजार में भी अब मेरे को एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये कि हाँ, जो कॉल राइटिंग है वो कंटिन्यू हैवी है, बट जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वो फंसते भी जाएंगे तो वो शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। सेकंड थिंग, अगर आप पॉजिटिव वे में देखें तो वो ये है कि भाई 17,800 पे कोई बेचने वाला लग नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि कोई कहेगा कि हाँ भाई मैं 17,800 पे बेचने के लिए रेडी हूं। सबको डर लगेगा कहीं ना कहीं इतनी गिरावट के बाद। वहीं अगर आप नेगेटिव देखें तो कंटिन्यू ऊपर हैवी प्रेशर है। 17,850 की कॉल में अच्छे खासे सेलर्स बैठे हैं। आज ही 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा है। 17,800 की कॉल में भी अराउंड 1,40,000 हो गए थे, अभी तो 122 रह गए हैं। तो ये शॉर्ट कवरिंग आई है जो अभी रिसेंटली आपने 30 पॉइंट का जंप देखा है। देखते हैं क्या होता है। पहले मैं आपको ट्रिगर्स के बारे में बताना चाहूंगा। मेन ट्रिगर जो बाजार में आज पहला है वो है यूएस का इन्फ्लेशन आना है। मैं आपको बता दूं कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं बाजार की। एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो 7.1% से घटकर 6.6% या फिर 6.5% के समथिंग आएगा, यानी कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है मार्केट की इन्फ्लेशन से। तो देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस आती है वहां। और सेकंड थिंग अगर आपको बताऊं तो भारत का इन्फ्लेशन भी आना है, लेकिन भारत के इन्फ्लेशन से कोई ज्यादा घटने की उम्मीद नहीं है। जो है उसी के आसपास आएगा, ऐसी कहीं ना कहीं जो एनालिस्ट हैं वो मान रहे हैं। 5.88% पे नवंबर का इन्फ्लेशन था, दिसंबर में भी अनुमान जो है 5.9% के समथिंग है। बाकी देखते हैं कैसा आता है। शाम को बाजार बंद होने के बाद ये दोनों डाटा आएंगे। पहले भारत का इन्फ्लेशन आएगा अराउंड 5-5:30 बजे और फिर 6:30 बजे के समथिंग आपके लिए यूएस मार्केट का इन्फ्लेशन आता हुआ दिखेगा। और उससे भी जो कहीं ना कहीं अगर आप इंडेक्स से डायरेक्ट रिलेट करें तो बड़े एक्शन होने हैं आईटी स्टॉक में, और आईटी स्टॉक अपने बड़े एक्शन से पहले पॉजिटिव मोमेंटम में दिख रहे हैं आपको कहीं ना कहीं। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो आपको अराउंड 17,825 पे इस समय ट्रेड करते हुए दिख रही है। 70 पॉइंट्स की गिरावट है। बैंक निफ्टी 285 पॉइंट्स डाउन है। लेकिन निफ्टी में क्या शानदार आईटी इंडेक्स में क्या शानदार मूव है। नीचे से एक शार्प रिकवरी देखने को मिली है और इसी ने मार्केट को अपने दम पे ऊपर जो एक पुल बैक आपको देखने को मिला है वो इसी के दम पे मिला है। इन्फोसिस डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है 1474। हाँ, एक ओपनिंग आज आपको जो दिखी है वो 1485 है, लेकिन उसके बाद जो गिरावट आई वहां से देखें तो डेज हाई के आसपास आता हुआ दिख रहा है। टीसीएस की बात करें तो ये भी डेज हाई के आसपास आता हुआ दिख रहा है। देखिए टीसीएस के सब रिजल्ट्स कह रहे थे खराब है। क्या खराब है? जिस दिन गिरा उसके अगले दिन से ही देखो, उसी दिन से इनफैक्ट रिकवर हो गया था। एंड अभी तो आपके लिए एक शानदार मूव देखने को मिल रहा है। तो टेंशन फ्री बने रहने की राय है यहाँ पे। अभी कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ भी खराब नहीं था नंबर्स में। प्रॉफिट का नंबर हल्का कमजोर आया था, मुझे भी पता है। अराउंड 11,000 करोड़ के मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी, 10,700 करोड़ पेश करा कंपनी ने। 300 करोड़ की कमजोरी थी बस। 30 करोड़ की थोड़ी सी मार्केट की एक्सपेक्टेशन से कम आया नंबर। लेकिन उसके सामने आप ये देखिए ना भाई, एक सरप्राइज दिया 67 रुपीज पर शेयर का स्पेशल डिविडेंड। तो उसको कौन एडजस्ट करेगा? तो मेरे हिसाब से अगर आप ब्रॉडर देखें तो मार्केट में नंबर्स ठीक थे। आज आपके लिए डायरेक्शन क्लियर होता हुआ दिखेगा कहीं ना कहीं आईटी से, जब इन्फोसिस और एचसीएल टेक नंबर अपने पेश करेगा। इन्फोसिस का प्रीव्यू मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं और एचसीएल टेक की अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसका प्रीव्यू भी शेयर कर दूंगा। उम्मीद ऐसी है कि इन्फोसिस अराउंड 3:45 बजे यानी 3:45 के समथिंग नंबर पेश करेगा और एचसीएल टेक अराउंड 4:30 या 5 बजे के करीब अपने नंबर पेश करेगा। लेट्स सी। बाकी अभी मार्केट में जो दिख रहा है मुझे, आईटी स्टॉक अपने दम पे मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों पे यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा, जो सुबह से शॉर्ट थे, टाइम टू कट पोजीशन। या तो प्रॉफिट बुक करें, आपने ऑलरेडी मेरे को लगता है प्रॉफिट में हो गए, या फिर अब आपको शॉर्ट नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे लॉन्ग की कॉल भी नहीं दे रहा हूँ, बट मेरे को ऐसा लगता है अब ये शॉर्ट के लिए समय सही नहीं है। तो शॉर्ट अब मुझे लगता है नहीं रखना चाहिए आपको, एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से।
अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक HCL टेक। HCL टेक की बात करें तो 1069 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको, 14 रुपीज की तेजी है, ये भी डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के वॉल्यूम्स की बात करें तो 16 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 28 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम्स उतने नहीं आ रहे हैं जितने चाहिए, बट ठीक है, सही दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फोसिस की बात करें तो 28 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 53 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। TCS की बात करें तो 11 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 16 लाख शेयर्स का वॉल्यूम है। एंड विप्रो कल अपने नंबर्स पेश करेगा, तो इस पे भी फोकस रखना है, ये भी हरे निशान में आता हुआ दिखा है और डेज हाई पे 25 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 57 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। देखिए IT स्टॉक्स को लेकर कंटिन्यू वीडियो शेयर कर रहा हूं और एक ही चीज बोल रहा हूं, इन्वेस्टर हो, पोजीशन है, चिंता फ्री बैठो। दूसरी बात, कल नंबर्स के बाद गिरता है तो डरना नहीं है, खरीदना है। नहीं गिरता है तो आपके पास जो उसे एंजॉय करो। ट्रेडर हो तो कोई पोजीशन लेने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट से पहले बैठो आराम से। ये मत सोचो यार बढ़ेगा, बड़ा बढ़ेगा, कुछ बड़ा नहीं होने वाला, रिलैक्स बैठो, जो होगा देखी जाएगी। कल ही करेंगे जो करेंगे, आज कुछ नहीं करने वाले ट्रेडर है। तो ये होगी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।